आपने क्या है रिकॉर्डिंग This स्टार्ट call हो is now being recorded. जी अब हो रही है recording. चुकी? अच्छा, आज हम लोगों ने कवर करना है आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशंस जो कंपाइल करनी है, जो अपनी सबने रिसर्चेस कवर की हैं उनको कंपाइल करके किस शेप में प्रेजेंट करना है, आर्टिकल्स की फॉर्म में और प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। तो इसको किस तरह से कंपाइल करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं उसमें, वो सारी की सारी आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनद्दाल्लीन। अच्छा, हम लोगों ने अभी तक 3 फेजेस जो हैं रिसर्च के वो कवर किए हैं। सबसे पहले फेज़ में हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि कोई भी वजूद क्या है, कोई भी पर्पस क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसमें अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट होगी, उसमें फिर हमने साथ ही साथ आईएमएस का वजूद भी देखा है, आईएमएस के पर्पसेस देखे। उस सेकंड वाले फेज़ में हम लोगों ने रिसर्च देखी कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च के आर्टिकल्स किस तरह से जनरेट किए जाते हैं, रिसर्च में मैंडेटरी क्या चीज़ें होती हैं, रिसर्च किस तरह से जनरेट की जाती है। ठीक है, तो हमने उसमें फिर हक देखा, हकायक देखे, हक की डिफरेंट ब्रांचेस देखी और डेमोग्राफिक्स के स्टाटा देखे। हम लोगों ने फिर जो फेज़ 3 था उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रॉपर तरीके से देखी कि किस तरह से एक इफ़ेक्टिव तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है और किस तरह से हक़ाइक़ की कह लें कलेक्शन की जा सकती है, किस तरह से हक़ को ढूँढा जा सकता है अपने डेली लाइफ के मसाइल में भी और जितने भी हम लोगों के पास आइदर सोशल प्रॉब्लम हो, आइदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, आइदर वो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल के प्रॉब्लम्स हों, आइदर मैस लेवल के प्रॉब्लम्स हों, उन सबको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स डाटा हम लोगों ने फिर किस तरह से कंपार्टमेंट के अंदर या किस तरह से क्वेश्चंस के अंदर उनको डिवाइड करना है। ठीक, और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं, जैसे रिसर्च का प्रॉब्लम, रिसर्च के प्रॉब्लम के बाद मेथोडोलॉजी, उसके रेफरेंसेस, उसके एनालिसिस, उसके रिव्यूज़ किस तरह से सारे गो थ्रू करने हैं और कंपाइल करने हैं। आज की जो हम लोगों ने मीटिंग करनी है इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है किस तरह से हमने वो जो सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, अब उसको आगे किस शेप में लेके जाना है कि वो एक प्रेजेंटेबल लुक के साथ एक मॉडर्निस्टिक जो अप्रोच है उसको भी मेंटेन रखती हो और साथ ही साथ जो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको भी मेंटेन रख रही हो। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास क्या होता था, कुरान और सुन्ना के ऊपर जितनी भी तहकीक की जाती थी उसको कोट कर दिया जाता था, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च, या फिर आइदर इन द फॉर्म ऑफ सीरा, या आइदर इन द फॉर्म ऑफ अहादीस। ठीक है, अकवाल सहाबा हो गए या जितने भी उलमा कराम के अकवाल हैं वो हो गए। हमारे पास जो वेस्टर्न या कह लें मॉडर्न रिसर्च की मेथोडोलॉजी है उसको किस तरह से कंपाइल किया जाता है, उसको कंपाइल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स या प्रेजेंटेशंस। ठीक, और आर्टिकल्स जो हैं वो जर्नल्स में पब्लिश किए जाते हैं जबकि जो प्रेजेंटेशंस हैं उनके डिफेंसेस किए जाते हैं। डिफेंस का मतलब क्या होता है, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया जाता है ताकि उससे उसके अंदर जो सारा कंटेंट है उसको हम
उसके लिए एक स्टैंड ले सकें, उसको प्रूव कर सकें कि ये इस चीज़ की डिमांड है मॉडर्न डे में, और इस चीज़ को हम लोगों ने किस तरह से फर्दर अप्रूव करवा के एक जर्नल के अंदर अपनी सबमिशन करवानी है। आईएमएस का भी फ़िलहाल कोई जर्नल नहीं है, और आईएमएस में रिसर्च के ऊपर प्रॉपर तरीके से अभी तक काम नहीं हुआ, लेकिन आईएमएस का जो मेन कोर पर्पस था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आईएमएस बेसिकली डेवलप करवाना चाहती थी थॉट को, एलोक्वेंस को या एक्सपर्टीज को थ्रू द पैसेज ऑफ हमारे पास इथोस या लोगोस की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में। इथोस के होते हैं, पैथोस के होते हैं, लोगोस के होते हैं। तो आईएमएस जो है वो इन सब को मेंटेन, इन सब को ट्रांसफॉर्म करवाना चाहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सपर्टीज, थॉट और एलोक्वेंस। तो जो हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो बेसिकली एलोक्वेंस का एक पोर्शन है, जिसमें हम लोग अपनी जो भी रिसर्च है उसको प्रेजेंट करते हैं। एलोक्वेंस होती है कि अपनी थॉट को एक किस तरह से आगे प्रेजेंट किया जा सकता है। उसमें हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ख्याल रखते हैं, उसमें लिंग्विस्टिक्स का, अरेबिक का, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्योंकि अवेयरनेस सेशन में है और नॉलेज एक्विजिशन के सेशंस में है, कि हम लोगों ने किस तरह से पहले समझना है कि रिसर्च किस तरह से जनरेट की जाती है, तो उसको गो थ्रू करते हुए यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज जो जरूरी है वो ये है कि हम लोगों को ये पता हो कि आर्टिकल्स किस तरह से लिखे जाते हैं और प्रेजेंटेशंस किस तरह से जनरेट की जाती हैं। ठीक है, हमारे पास जो आर्टिकल है उसमें काफ़ी सारे मेन पॉइंट्स हैं जो कि मेंटेन रखने ज़रूरी हैं। आईएमएस के अपने जो ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स की वेबसाइट, आईएमएस अपने वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स को पब्लिश करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास काफ़ी पहले से, जब से आईएमएस चल रहा है, काफ़ी लोगों ने आईएमएस के ब्लॉग्स पे अपने काम को, अपनी रिसर्चेस को अपलोड करवाया है, लेकिन बहुत कम है वो तादाद में, और इतनी कम है कि उसकी वजह से कोई खातिर का इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। हमारे पास जितनी भी थॉट है उसके नैरेटिव बिल्डअप नहीं हो रहे। उसकी रीज़न क्या है? हमारे पास आइदर लोग कम है, पावर की कमी है, या फिर दूसरी रीज़न ये है उसमें कि हमारे पास जितने भी रिसर्चेज हैं वो अभी तक उस लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस को अचीव नहीं कर सके कि वो एक वर्ड व्यू को, एक नैरेटिव को शिफ्ट कर सकें, रीडिफाइन कर सकें ईथोस, लेगोस और पैथोस को। ठीक है, हम लोगों ने इस सब को मद्देनजर रखते हुए आईएमएस ने एक अपना आईएमएस की चेकलिस्ट जनरेट की है, आइदर आर्टिकल्स की हो, आइदर वो प्रेजेंटेशंस की हो, और उन चेकलिस्ट को मेंटेन करना ज़रूरी है। टीएल्स के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन एक मैंने जनरेट की हुई है, आर्टिकल्स की अलहदा से और प्रेजेंटेशंस की अलहदा से, ताकि दोनों की समझ में आ जाए आज के सेशन में कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं जिनको कवर करना ज़रूरी है। जबकि हमारे पास जो कैप्टन्स हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको स्पेसिफिक चेकलिस्ट जो है वो वेडनेसडे वाले दिन प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो अपने अपने ग्रुप्स में जो भी चार चार फाइल्स मैंने डिमांड की थी रिसर्च की, हर एक कंपार्टमेंट के हर एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक, तो वो उन्होंने उन प्रेजेंटेशंस को या आर्टिकल्स को असेस करना है और एनालाइज करना है कि आइदर वो उन सारी चेकलिस्ट के ऊपर फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक, हमारे पास आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आर्टिकल में क्या चीज़ मेंटेन करनी है, आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास जो आर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन है वो जनरेट ही किस तरह से होती है कि आर्ट ऑफ ऑडियंस आप लोगों को समझ में आ रहा हो, आप लोगों को ऑडियंस का पता हो कि किसको डायरेक्ट करके कौन सी बात की जा रही है। तो आप लोगों की रिसर्चेज अगर ऑडियंस डायरेक्टेड होंगी तो वो बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत टू द पॉइंट और स्ट्रक्चर्ड वे में जनरेटेड होंगी। ठीक है, आप लोगों ने ऑडियंस को मेंटेन करना है, ऑडियंस देखनी है कि आप लोगों की ऑडियंस क्या है, और आईएमएस की ऑडियंस कौन सी है। अगर आसान वर्ड्स में समझाऊं तो आईएमएस की ऑडियंस जो है वो पूरी वर्ल्ड है। ठीक, आप लोगों ने पूरी वर्ल्ड के नैरेटिव्स को शिफ्ट करना है। रीजन क्या है? पूरी वर्ल्ड के फिलोसॉफिकल या थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जितने भी हैं, फिलोसॉफिकल क्या होता है? फलसफे की, और थियोलॉजिकल इलाहियात की, उलूहियत की जितनी भी करंट डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी करप्टेड हैं, जिसकी वजह से इस्लाम के सही मानी जो से हैं, इस्लाम के सही डेफिनेशंस वो आइदर बिलीवर्स हों आइदर नॉन बिलीवर्स हों उन तक नहीं पहुंच रहे। बिलीवर्स में भी हमारे पास जो मुसलमान हैं उनको भी अभी तक अपने दीन की सही से आगाही नहीं है, अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इसका कैसे पता लगता है कि उनको सही से दीन की आगाही नहीं है? क्योंकि दीन की सही आगाही हो तो दीन अपनी फुल प्रैक्टिकल
शेप में नजर आ रहा हो। दीन अपनी पॉलिटिकल शेप में नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दीन की अंडरस्टैंडिंग सही से डेवलप नहीं हो पा रही। तो आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है सही से, और उसके बाद अपने जो रीडर्स हैं जो आपके आर्टिकल्स पढ़ेंगे या आपकी प्रेजेंटेशंस देखेंगे, उनको स्पेसिफाई कर लेना है। तो आइदर वो प्रोफेशनल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या जनरल लीडर्स हो सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ऐसी डिज़ाइन करके, सेट करके, अरेंज करके प्रेजेंट करनी है, और हम तक पुट फॉरवर्ड करनी है। आप लोगों ने जितनी भी लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक्स है, उसका बहुत ख्याल रखना है कि आप लोग उसमें जार्गन्स यूज करें जो कि स्पेशलाइज्ड टू द फील्ड हों। जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल की बेसिस पर अगर किसी ने कोई रिसर्च जनरेट की है, इन द क्वोशंट ऑफ आयात कंपार्टमेंट यतलू अलैहिम आयाती ही, इस कंपार्टमेंट के अंदर अगर किसी बंदे ने मेंटल क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल एड्रेस किया है, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन को एड्रेस किया, उस बंदे ने अगर उस स्पेसिफिक मेंटल क्वेश्चन के अंदर जो रिसर्च प्रॉब्लम को हल किया था, वो मेन फील्ड में अगर देखा जाए तो वो मेडिकल की फील्ड में है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो वो मेडिकल के जार्गन्स, मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज को यूज करे, ताकि जो ऑडियंस है उस तक उसका मैसेज, उसका जितना भी अंडरस्टैंडिंग है और जितनी भी रिसर्च है वो सही से पहुंच सके। हमने पहले सेशन में, दूसरे सेशन में जब नॉलेज आर्क पढ़ा था, नॉलेज आर्क में हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि हमारे पास जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं वो बेसिकली एक टूल है जिससे जस्टिस क्रिएट होता है, हक पहुंचता है इंसाफ को। तो लिंग्विस्टिक्स अगर कोई सही से यूटिलाइज नहीं करेगा तो वो अपनी बात को सही से आगे पहुंचा नहीं पाएगा, और जिसकी बात सही से आगे पहुंच नहीं पाएगी तो उसकी बात की सही से कॉम्प्रिहेंशन नहीं जनरेट होगी, और उसकी अगर कॉम्प्रिहेंशन सही से जनरेट नहीं होगी तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस, लॉन्ग इथोस, लोगोस, पैथोस डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि मॉडर्न डे में आज हम सबको नजर में आ रहे हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स का बहुत ख्याल रखना है आप सबने। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो टॉपिक्स हैं उनको एमएस के जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं जो हमने टास्क 10B के अंदर मस्ट समझे थे, उनको मद्देनजर रख के अपनी रिसर्चेस को जनरेट करना है। ठीक है, अब ये था कि कंपाइल करने के अंदर आप लोगों ने किस तरह से चीज़ों को मेंटेन रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑडियंस को देख के रखना है। दूसरी चीज, रिसर्च और प्लानिंग आप लोगों ने जितनी भी सारी की है उसके अंदर आप लोगों ने जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है उसको क्रेडिबल रिसोर्सेज से उठाना है, आइदर जर्नल से उठा सकते हैं, बुक से उठा सकते हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपर्ट के ओपिनियन में हमारे पास क्या ओपिनियन आ जाता है, हमारे पास आ जाए, डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी एक वीडियो में यह चीज़ एक्सप्लेन की। ठीक, अब आपने वो चीज़ जब प्रेजेंट करनी है तो डॉक्टर इसरार अहमद की वो वीडियो का रेफरेंस भी फिर अपने आर्टिकल में जहां पर वो बात की है वहां पे वो चीज़ साइट करनी है। ठीक है, ये एक्सपर्ट की ओपिनियन के अंदर एग्जांपल आ गई। बाकी जर्नल्स क्या होते हैं? जर्नल्स वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड होते हैं। हमारे पास sciencedirect.com के नाम से एक जर्नल है, हमारे पास एल्सवेयर के नाम से एक जर्नल है, हमारे पास अगर डेटाबेसेस में आ जाएं तो गूगल स्कॉलर है, हमारे पास पबमेड का एक जर्नल है, हमारे पास इसके अलावा काफ़ी सारे जर्नल्स हैं। ये आप लोग सर्च कर सकते हैं अपनी अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स के, जो जो से क्वेश्चन आप लोगों ने उठाए हैं उन क्वेश्चंस की बेसिस पर कौन से जर्नल्स करंट गूगल पे या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के फैसिलिटीज़ के अंडर हम लोगों को प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने उन सब को कंपाइल करके, बुक्स का भी हमने बता दिया था, जर्नल्स जो आर्ट जर्नल्स का कैप्टन्स को एक्सप्लेन किया है इस चीज़ से, और आप लोग अपने कैप्टन से इस चीज़ की फर्दर एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। अगर किसी को जर्नल्स खोलने नहीं आते हैं, किसी को रिसर्च आर्टिकल पढ़ना नहीं आता है, तो वो अपने अपने कैप्टन से इस बात को एड्रेस कर सकता है, इस इशू को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, आगे आप लोगों ने उन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उसके जितने भी फैक्ट्स हैं उनको एक्यूरेटली चेक करना है, उनको आउटलाइन करना है सही से, किस तरह से इंट्रोडक्शन हो आपके आर्टिकल में, आपके आर्टिकल में एक बॉडी हो जिसके अंदर मेथोडोलॉजी, प्रोसेस या ग्राफ्स वगैरह कोई हैं, कोई इमेजेस हैं वो प्रेजेंटेड हों, और फिर लास्ट में कंक्लूजन्स हों कि आप लोगों ने इस आर्टिकल में क्या चीज़ एक्सप्लेन की थी उसका कंक्लूडेड शेप, और हो सके तो एक अपने पूरे आर्टिकल को लिखने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट भी उसका जनरेट कर दीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने हर सेक्शन को अलहदा से डिज़ाइन करना है, अलहदा से आर्टिकल के अंदर प्लेस करना है, ताकि उसकी प्रॉपर नेविगेशन हो सके, ईज़ियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एक प्रॉपर हेडिंग दे के कि ये हमारा हेडिंग, ये हमारी इंट्रोडक्शन है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, ये हमारी आ जाएँ कीवर्ड्स हैं, ये हमारे बॉडी है, ये हमारी बॉडी के अंदर मेथोडोलॉजी है, ये प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, ये ग्राफ्स हैं, ये इमेजेस हैं, ये हम लोगों की सारी अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद फिर कंक्लूजन की हो गई और फिर लास्ट में रेफरेंसेस की एक हेडिंग हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रॉपर आर्टिकल की शेप जनरेट हो जाएगी। एक सैंपल आर्टिकल मैं कोशिश करूँगा कि वो कैप्टन्स के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा दूँगा, वो आप लोग गो थ्रू कर लें कि किस तरह से ये सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं ये अलग-अलग से एक आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप लोगों ने अपने जितना भी कंटेंट है, उसको इतने अच्छे से कंपाइल करना है कि उसके अंदर अच्छे से पता लग रहा हो कि आप लोगों का रिसर्च क्वेश्चन क्या था। आप लोग किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उसके अंदर जितने भी कंटेंट है, उसके सपोर्टिंग एविडेंस जितने भी हैं, वो सारे के सारे पता लग रहे हों और कंक्लूजन्स जनरेट हो रहे हों। वही सारी बात जो मैंने पहले एड्रेस कर दी है इस वाले पोर्शन में, आउटलाइन के अंदर आप लोगों ने किस तरह से चीज़ें प्लेस करनी है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने अपनी विजुअल्स को एनहांस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी वर्ड की फाइल है, क्योंकि ये सारा वर्ड पे डिज़ाइन होगा। आप लोगों ने जितनी भी वर्ड की फाइल है, उसको क्या करना है, उसके अंदर क्वालिटी इमेजेस शो कर सकते हैं, चार्ट्स को शो कर सकते हैं, ग्राफ्स वगैरह शो कर सकते हैं, या आप लोग अपनी रिसर्च के अंदर और किस तरह से उसको अपीलिंग बना सकते हैं, उसके टेक्स्ट फ़ॉन्ट्स टाइम्स न्यू रोमन और साइज़ेज़ वगैरह देख के अच्छे से प्लेस कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ अच्छी-सी डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल के वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वर्ड के अंदर प्रोवाइडेड है। मैं एक दफ़ा वर्ड खोल के आप लोगों को वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि कहाँ से क्या-क्या चीज़ जनरेट होती है। कैप्टन्स क्या करें, अपने-अपने ग्रुप में जो वर्ड के ऊपर थोड़ी कॉम्पिटेंसी रखते हों, उन लोगों को सेपरेट आउट करें और उन लोगों को कहें कि कोई भी 1 घंटा निकाल के सब लोगों की रिसर्च को कंपाइल करके एक शेप दे दें, ठीक है? टोटल 4 फाइल्स आनी चाहिए हर ग्रुप से। उसके बाद आप लोगों ने जहाँ कहीं इमेज वगैरह डाली है, उसके साथ कैप्शन ज़रूर डालने हैं, ताकि क्या हो, एक ईज़ रहे जब हम टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करें आर्टिकल में, तो टेबल ऑफ कंटेंट के साथ हमारे साथ क्या चीज़ हम लोगों को प्रोवाइडेड हो, टेबल ऑफ फिगर्स भी हो, जिसमें सारी फिगर्स जितनी भी उस आर्टिकल में प्रोवाइड की गई हैं, वो सारी की सारी पता हो कि ये वाली शेप इस पेज पर है, ये वाली शेप इस कैप्शन के साथ है, ठीक? आप लोगों ने ये सब कुछ करने के बाद करना क्या है, आप लोगों ने थोड़ा उसको गो थ्रू करना है, उसको प्रूफ रीड करना है। उसके उसके अंदर देखना है कहीं पे कोई मसला तो नहीं आ रहा, उसकी सारी ट्रांज़ैक्शन अच्छे से चल रही हैं, उसके अंदर आर्टिकल के अंदर मैसेज सही से जा रहा है, साइटेशंस सही से प्रोवाइडेड हैं, जो बात जहाँ पर की गई है उसके साथ सही से रेफ़रेंस कोटेड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सारा कंपाइल करने के बाद चेक कर लेनी है। और जब ये सारा कुछ हो जाए तो आप लोगों ने हम लोगों तक पहुँचा देनी है। आप लोगों ने एक और चीज़, ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स और पंक्चुएशंस के एरर्स को भी रिमूव कर लेना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें वर्ड की फ़ाइल में एक्सेस होती है, वर्ड हमें खुद भी फैसिलिटी ये वाली प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, आप लोगों ने प्रोफ़ेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। आप लोगों के आर्टिकल से पता लग रहा हो कि एक प्रोफ़ेशनल आर्टिकल जनरेटेड है, प्रॉपर रिसर्च के बाद और प्रॉपर कंटेंट राइटिंग के बाद। ये वैसे सैंपल राइटिंग है आप लोगों के लिए नॉलेज एक्विजिशन की वर्कशॉप में। इसमें जितनी भी रिसर्चेज़ और आर्टिकल्स आप लोग पब्लिश करेंगे, वो फ़िल वक़्त आप लोगों के आईएमएस के प्लेटफ़ॉर्म तक फॉरवर्ड किए जाएँगे। इंशाअल्लाह जब स्किल्स की वर्कशॉप्स होंगी, अभी क्योंकि नॉलेज एक्विजिशन की वर्कशॉप्स हो रही हैं, तो जब स्किल्स एक्विजिशन की वर्कशॉप्स होंगी और जब एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर्स की वर्कशॉप होंगी, उसके बाद आप लोगों से प्रॉपर तरीके से काम रिक्वायर किया जाएगा। आप लोगों से डिमांड किया जाएगा कि आप लोग आर्टिकल्स या जो भी लिखें, तो उनको प्रॉपर जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड करवाएँ, ठीक है? और उसके अंदर प्रॉपर टीम्स हायर की जाएँगी आईएमएस के अंदर, और आईएमएस जो है वो अपनी हर टीम के अंदर जो रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट करेगी, उसको एड्रेस करेगी, उसको डिफेंड करेगी और उसको जर्नल के अंदर पब्लिश करवाएगी, ताकि हमारे इन फ्यूचर क्या हो, हम लोगों को मेटा की फैसिलिटी से
और हमारे पास जितने भी एआई के स्ट्रक्चर्स जो कि वेस्टर्न स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बरी ज़िम्मा होके हमारे पास अपनी ऑथेंटिक नैरेटिव्स डेवलप हो जाएं, और हम लोगों को पता हो कि हमारे जितने भी वर्क हो रहे हैं, जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं, वो ज़ाया नहीं हो रही हैं, और इन फ्यूचर उसके बाद क्या हो, हमारी अपनी स्पेसिफिक बुक्स जनरेट हों आईएमएस के अंदर, और जितने भी टीएल्स हैं उनके नाम से बुक्स जनरेट होके वो पब्लिश्ड होना स्टार्ट हों, और सारे टीएल्स जो हैं वो अपनी बुक्स के ऊपर, अपने लिटरेचर के ऊपर काम करना शुरू करें, ताकि हर टीएल जो है वो अपनी पावर को मेंटेन करते हुए, अपनी पावर को गेन करके अपना एसेंस, अपनी इफेक्टिविटी शो करना शुरू करें। ठीक है, तो आप लोगों ने जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर एथिकल इंटेग्रिटी को देखना है कि कोई प्लेजरिज्म तो नहीं आ रही। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कोई बात कहीं से उठाई है तो उसके एग्जैक्ट वर्डिंग, एग्जैक्ट सारा आइडिया तो नहीं प्रेजेंट कर दिया, उसके अंदर थोड़ी वर्ड्स की चेंजेस करनी है और उसके साइटेशंस प्रॉपर एड्रेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं शो कर दिया, कोई बायसनेस तो नहीं शो कर दी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा जब हमने डेमोग्राफिक्स डाटा के अंदर देखे थे बिलीवर नॉन बिलीवर, फिर बिलीवर्स के अंदर हम लोगों ने फर्दर कैटेगरी देखी थी कि इधर सुन्नीज्म हो, शियाइज्म हो, सूफीज्म हो, तो अगर कोई बंदा सूफीज्म का है और उसको कोई रिसर्च ऐसी मिलती है जो कि सुन्नीज्म की है, अगर कोई सुन्नीज्म का फॉलोअर है उसको कोई ऐसी रिसर्च मिलती है जो कि हकीकत पर मबनी है और सूफीज्म की है, तो वो कहीं बायसनेस की स्ट्रक्चर में आके, बायसनेस की अंडरस्टैंडिंग में आके उसको मैनिपुलेट ना कर दे, उसको सही से एड्रेस करने की बजाय उसको डिस्क्लोज ना कर दे। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारे मसलों को देख के चलना है, एथिकल इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखनी है। बाकी आप लोगों ने जो सारी टोन है वो सारी की सारी जितनी भी प्रोफेशनल है उसको रखनी है, यानी जितनी भी लिंग्विस्टिक्स है वो सारी आप लोगों की पता लग रहा हो कि लिंग्विस्टिक्स में जितने भी हमारे पास आ जाते हैं रूल्स रेगुलेशंस किसी भी लैंग्वेज के, और साथ ही साथ किसी भी लैंग्वेज के जितने भी हमारे पास सिमेंटिक्स आ जाते हैं, इसके अलावा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, किस तरह से हम लोगों ने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है। और इसमें क्या आ सकता है, हमारे पास जितने भी हर लैंग्वेज के रूल्स हैं, जैसे अरबिक के अलहदा से रूल होते हैं, इस तरह हमारे पास इंग्लिश के अलहदा से रूल्स होते हैं, फारसी के अलहदा से रूल हैं। उन सारे रूल्स को मेंटेन रखते हुए, फॉर एग्जांपल अगर शायरी है तो उसके अलहदा से रूल्स होते हैं काफिया रदीफ के, तो इस तरह से वो सारे रूल्स मेंटेन करते हुए आप लोगों ने ऐसे जार्गन्स यूज करने हैं जो कि, और ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है जो कि उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक तो रिस्पेक्टफुल टोन लगे, और साथ ही साथ उनको एथिकल इंटेग्रिटी मेंटेन होती हुई नजर आए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा हो। और इसके बाद आप लोगों ने जितनी भी अप्रोच है उसको ऑब्जेक्टिव रखना है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने स्पेसिफिक सब्जेक्टिव सिचुएशंस को नहीं एड्रेस करना, क्योंकि वो बहुत कह लें कंटेम्प्रेरी होती हैं, बहुत हैजर्डस होती हैं, या विद टाइम चेंज हो जाती हैं। जो ऑब्जेक्टिव अप्रोचेज होती हैं इंफॉर्मेशन की, वो सारी की सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब पे या पूरे मैस लेवल पे एड्रेस हो रही होती है, पूरे मैस लेवल का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया हुआ होता है उसमें, और पूरे मैस लेवल का सोल्यूशन उसमें एड्रेस्ड होता है। तो आप लोगों ने अप्रोच कोशिश करनी है कि आप लोगों की ऑब्जेक्टिव हो। और एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हमारे पास जब पब्लिकेशन में चली जाए तो वहाँ पर एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट स्लाइड है गैस, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने जितनी भी सारी की सारी सबमिशन करनी है वर्ड की फाइल पे, उसको आप लोगों ने कोशिश करना है कि वो मैक्सिमम 1500 वर्ड्स की जा रही हो, एक फाइल में मैक्सिमम 1500 वर्ड्स हों। और उसके साथ आप लोगों ने उसके अंदर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, सारा कुछ लिखने के बाद अपना नाम, अपनी आईएमएस की कम्युनिटी की आईडी, जैसे हमारी कम्युनिटी 13 है, उसके अलावा अपना व्हाट्सएप नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल जिसके ऊपर आप लोगों को उसके बाद रेफर बैक किया जा सके। और इस सब को एक प्रॉपर वर्ड की फॉर्म में आप लोगों ने प्रेजेंट करना है। हम लोगों तक 4 फाइलें आनी ज़रूरी हैं। बाकी जो चेकलिस्ट है, किस क्या-क्या चीज़ें मेंटेन करनी ज़रूरी हैं, तो वो इंशाल्लाह कैप्टन्स को प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो एक-एक चीज़ को देख के वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ मौजूद है कि नहीं, और उसके बाद ईज़ी हो जाएगा उनके लिए काम को गैदर करना। अभी जो टीएल्स हैं, उनके लिए क्या है, वो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करें जो इस पूरी आर्टिकल्स की स्लाइड्स में एक्सप्लेन की है। बाकी यहाँ पे आ जाएँ तो मैं आपको वर्ड की एक फ़ाइल खोल के दिखा देता हूँ कि वर्ड में किस तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं।
अच्छा, हमारे पास आ जाए डिज़ाइन में। हमारे पास आ जाए डिज़ाइन में। पेज के बॉर्डर्स डिज़ाइन के अंदर लगते हैं, बॉक्स डाल दें, बहुत बेहतरीन लगता है। इसके अलावा वाटरमार्क आप लोग कॉन्फिडेंशियल का कोई भी डाल सकते हैं या डू नॉट कॉपी का डाल सकते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल का डाल दिया। इसके अलावा इंसर्ट में आप लोग यहाँ से पिक्चर्स डाल सकते हैं, कोई भी पिक्चर ऐड करनी है दिस डिवाइस में डाल के। ठीक है, ये इन जनरल बता रहा हूँ। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं आप लोग, एब्स्ट्रैक्ट के लिए अलहदा से टेक्स्ट बॉक्स डाले जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कवर पेज यहाँ से डाल सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के कवर पेजेस हैं। अगर एक पेज से दूसरे पेज पर आप लोगों ने बात को कंटिन्यू करना है तो पेज ब्रेक करके आप लोग अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर मैं लिख दूँ IMS, ठीक है, इसको आप लोगों ने हेडिंग 1 बनाना है, यहाँ से बन जाएगी। एक मिनट, अपर केस कर लूँ पहले। अच्छा, हेडिंग 1 बनाना है, यहाँ से हेडिंग 1 बन जाएगी। हेडिंग 2 बनाना है, यहाँ से हेडिंग 2 बन जाएगी। हेडिंग 3 बनाना है, यहाँ से हेडिंग 3 बन जाएगी। इसी के ही अंदर चले जाएं। टाइटल बनाना है, यहाँ से टाइटल बन जाएगी। ये कुछ हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर राइट अलाइन करना है तो यहाँ से राइट अलाइन, सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर यहाँ से हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन करना है तो यहाँ से, इक्वली अलाइन करना है तो यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा ये हमारे पास डॉट्स प्रोवाइडेड है। यहाँ पे अपनी कोई बात को इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स प्रोवाइड करना है तो यहाँ से, किसी भी चीज़ की आप लोगों ने फॉर्मेटिंग इरेज करनी है तो यहाँ से हो जाएगी। इसके अलावा कलर चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आई गेस ज़रूरी नहीं है। बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड हो जाता है, इटैलिक यहाँ से हो जाता है, अंडरलाइन यहाँ से हो जाता है, टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से बड़ा हो जाता है, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज हो सकता है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन आ गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लग रहा था ज़रूरी हैं। इसके अलावा आ जाएँ यहाँ पे रिव्यू में। एक मिनट, रिव्यू में आ जाएँ। रिव्यू में स्पेलिंग और एरर्स यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ से, इसको क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी ग्रामेटिक्स की मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं। और रेफरेंसेस अगर प्रोवाइड करने हैं तो हमारे पास अभी के लिए आप लोग रेफरेंसेस, क्योंकि थोड़ी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, तो साइटेशन वाली अगर कोई बंदा यूट्यूब से वीडियोस देख सकता है किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो अलहदा से है। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से डाले जा सकते हैं। अगर कोई बंदा अपने रेफरेंसेस को सही से साइड करना नहीं जानता तो वो यूट्यूब से सीख सकता है, वरना हम लोग को बताइएगा, हम एक सैम्पल वीडियो बना के शेयर कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अभी अगर किसी को नहीं आता और इसके किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यूट्यूब से लर्न कर सके कि किस तरह से साइटेशंस ऐड कर दी जाती हैं, तो अपने रेफरेंसेस को एआई के यूज़ करके हार्वर्ड के स्टाइल में या एपीआई के स्टाइल में हम लोगों तक पहुंचा दे। उनको एंड पे, फाइल के एंड पे सारे कोड कर दें। उनको इन दी एंड फिर मैं खुद ही कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये कुछ वर्ड की अंडरस्टैंडिंग थी जो आई गेस ज़रूरी थी आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा ये थी आर्टिकल्स किस तरह से लिखने हैं आप लोगों ने। अभी अगली प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास वो है कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। तो उससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई कि हम लोगों ने आर्टिकल्स किस तरह से जनरेट करने हैं, क्या क्या चीज़ें कोशिश करनी है कि हों, तो बता दीजिएगा। आई गेस किसी का, जी सर, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जी सना सर, जी। आई हैव अ क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो आपने अभी समझाया बहुत बेहतरीन था माशाल्लाह। अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अभी पैरेलल हमारा टास्क 10 भी चल रहा है आईएमएस में ही, तो ये क्या उसके लिए आपने सिखाया है या कि अलग से जो सर कहते हैं कि आप अपने आर्टिकल्स छपवाएं एंड ऑल दिस, ये उसके लिए था? बस थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप कह रहे हैं कि सबमिट करवाना है एंड ऑल दिस,
तो व्हाट इज बेसिकली रिक्वायरमेंट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इफ यू गोट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। जी जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा, बेसिकली है क्या, टास्क जितने भी आईएमएस ने करवाए हैं अभी तक 10 टास्क हो चुके हैं। आईएमएस ने जितने भी टास्क करवाए हैं वो सारे के सारे टास्क का मेन पर्पस यही है कि हमारे जो टीएल्स हैं वो कॉम्पिटेंट हो जाएं। लेकिन जब से मैं कम्युनिटी हेड के रूम में आया हूँ और मैंने एक चीज़ बहुत डीपली एनालाइज की और सेंस की और अंडरस्टैंड की कि हमारे पास जितने भी टीएल्स हैं वो टास्क सारे गो थ्रू करने के बावजूद उनके आईक्यू लेवल अभी तक जहाँ पे 2 साल पहले थे जब आईएमएस जनरेट हुआ था वहीं पर ही हैं। तो इस सब को मेंटेन करते हुए आईएमएस का मेन पर्पस यही है कि हम लोग सारे जितने भी नैरेटिव्स हैं उन वर्ड व्यू जितना भी है और जितने भी हमारे पास एलोक्वेंस या एक्सपर्टीज के नैरेटिव्स हैं उन सबको रीडिफाइन कर दें। हमारे पास स्टेम की अंडरस्टैंडिंग हो सबको, सबको जितने भी बेसिक नॉलेज के जितने भी बेसिक नॉलेज के स्ट्रक्चर्स हैं या जितने भी डोमेन्स हैं उनके ऊपर एक ग्रिप हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, तो इन सब को तब ही वो रिडिफाइन कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे आके एक चीज महसूस की कि टीएल्स को बेसिक्स ही नहीं पता। तो अगर टीएल्स को बेसिक्स नहीं पता तो इसकी मेन रीजन क्या है कि उनको या तो वो चीज सिखाई नहीं जा रही या फिर वो सीख नहीं रहे। तो जहां तक बात आती है कि आईएमएस डिमांड कर रहा है ये चीजें, जी आईएमएस ने तो पहले दिन से ये चीजें डिमांड कर दी थी। बाकी टास्क 10 भी जो है जो पैरेलल में चल रहा है वो एक कह लें स्टेप था कि हम लोग टीएल्स के आईक्यू को रेज करें, टीएल्स के जितने भी इंटेलेक्चुअल कोशेंट्स हैं उनको रेज करें, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उनकी नॉलेज लेवल गेन रेज हो। ठीक है, तो जितने भी टीएल्स हैं उनको नॉलेज किस तरह से एक्वायर करना है ताकि वो इफेक्टिव तरह से गेन कर सकें जल्दी, फास्ट और रिलायबल और रोबस्ट मेथड्स। तो उसके लिए क्या किया है, एक नॉलेज एक्विजिशन की वर्कशॉप डिजाइन की थी जो कि इंटीग्रेट कर दी मैंने टास्क 10 बी के साथ। अगर टास्क 10 बी भी कंप्लीट हो रहा होगा साथ ही साथ आप लोगों को नॉलेज एक्विजिशन की वर्कशॉप की समझ में आ रही होगी कि नॉलेज किस तरह से एक्वायर किया जाए कि फास्ट हो जाए हमारे पास सारा प्रोसेस। और दूसरी बात इसमें एक और चीज भी मैंने मेंटेन करके रखी है कि पहली मीटिंग में मैंने ये चीज एक्सप्लेन भी की थी कि 7 रूल्स हैं। अब वो 7 बेसिक रूल्स जब पूरी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी, 3 वीक्स मजीद रह गए, जब पूरी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी तो वो सारे के सारे सातों के सातों रूल्स जो हैं नॉलेज के किस तरह से एक्वायर किया जाता है तो वो आप लोगों के सामने होंगे और आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके ऊपर डेवलप हो चुकी होगी अगर कोई बंदा पहले दिन से इन सारी वर्कशॉप के ऊपर थोड़ी बहुत भी अपनी प्रेशियस टाइम में से लगा रहा है। ठीक है, तो जब वो सातों के सातों रूल इन दी एंड में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा तो आप लोगों को पता होगा, जब मैं एक बात करूंगा फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा कि रिसर्च क्या होती है तो आप लोगों को पता होगा कि रिसर्च क्या होती है। जब मैं लिखूंगा वहां पर आर्टिकल किस तरह से कंपाइल किए जाते हैं आप लोगों को पता होगा आर्टिकल किस तरह से कंपाइल किए जाते हैं। मैं वहां पे लिखूंगा कि पर्पस क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा पर्पस क्या चीज होती है। मैं वहां पर लिखूंगा रिफ्लेक्शन किस तरह से की जाती है, आप लोगों को पता होगा रिफ्लेक्शन किस तरह से की जाती है, रिफ्लेक्शन क्या है। एम्बॉडीमेंट किस तरह से की जाती है कोई नॉलेज एक्वायर कर लेने के बाद आप लोगों को पता होगा। इनलाइटन किस तरह से किया जाता है आप लोगों को ये चीजें इंशाल्लाह सातों उसूल कवर होने के बाद कवर हो जाएंगी। आप लोग अभी तक आप लोगों ने सब कॉन्शियसली 3 फेजेस जो गुजरे उनमें 3 रूल्स अडॉप्ट कर लिए हुए हैं, बाकी के 3 रह गए हैं, एक वाला आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेरी क्लियर हुई सना बाजी? जी दैट्स ग्रेट। अब मुझे सिर्फ एक और चीज पूछनी है, अभी ये जैसे कि आपने कहा कि 10 बी क्योंकि चल रहा है तो मैंने ये इसको इसीलिए दिया कि उसमें सपोर्ट मिलेगी हमें। अब मैं जहां तक 10 बी को समझी उसमें हमने यतलू अलैहिम आयातीन जो हमारे ग्रुप में चल रहा है कि उस पर हमने एक डीप डाउन अब पूरा यानी कि रिसर्च करना है, ठीक है। लेकिन मैं अभी तक स्टिल ये नहीं समझ पा रही कि वो रिसर्च किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड होगी कि एक बस ऐसे जनरल जैसे कि अभी आपने आर्टिकल कहा है तो वो भी किसी किसी टॉपिक पर होता है ना। फॉर एग्जांपल आई पिक द टॉपिक ऑफ होम स्कूलिंग, जैसे आपने मेडिसिन की बात की तो उसमें हमने यतलू अलैहिम आयातीन का कोई उसको इंटीग्रेट करके कोई आर्टिकल जनरेट करना है। इफ आई एम पिकिंग इट, आपने वैसे कहा था सैंपल भेजेंगे, वो भी बड़ा सही रहेगा, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यू जी यू वो यू तो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
वो मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। वो तो जो चीज आप पूछ रही है ना, वो चीज हम लोगों ने सेकंड जो मीटिंग की थी उसके अंदर कवर की थी कि आप लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है विद इन द डोमेन ऑफ, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने चूज किया उस क्वेश्चन के कंपार्टमेंट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है, मॉरल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, ये यत अलहीम आयती के अंदर भी चारों के चारों लगते हैं, वही जकीम में भी लगते हैं, वही वाली मुमल किताब में भी लगते हैं, वही हिकमा में भी लगते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यत अलहीम आयाती फॉर एग्जांपल बिगर डोमेन में आप लोगों ने चूज किया, उसके अंदर आपने मॉरल क्वेश्चन चूज किया। मॉरल क्वेश्चंस में क्या होता है, मोरालिटी चेक की जाती है। तो आप लोगों ने मोरालिटी के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, कौन कौन से मसले आ रहे हैं उम्मत के अंदर, या जितने भी मॉडर्न डे में मसले हैं उनको आप लोगों ने किसी भी तरह देख लिया कि ये प्रॉब्लम है और ये मॉरल क्वेश्चन के अंदर आ रहा है यतलू अलैहिम आयाती की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके अंदर देख लेना है कि यतलू अलैहिम आयाती हम लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यहाँ के हम लोग अल्लाह की निशानियों के ऊपर गौर करें कि अल्लाह की निशानियां किस तरह से हैं और उनकी पैरवी करें। टास्क 10A जो हमने किया था उसके अंदर इन चारों कंपार्टमेंट्स को अंडरस्टैंड किया था, उन्हीं कंपार्टमेंट्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन एक एक क्वेश्चन के अंदर देख लेना क्या मसला है और उस मसले को ओके। एड्रेस करके उस मसले के ऊपर अपनी रिसर्च जनरेट करनी है। उम्मीद ओके, है। दैट्स ग्रेट। अभी जी मुझे समझ आई, फिर भी मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी ताकि मैं और ज्यादा इसको क्लियर कर पाऊँ। अभी जैसे आपने कहा कि अगर हमने फर्स्ट कंपार्टमेंट को चूज किया, उसमें ये चारों चीजें देखनी कि क्या क्या रिसेंटली हम इन चीजों को जितना हम सोच पाए, मोरालिटी में क्या क्या इश्यूज है, फिर यतलू अलैहिम आयाती किस तरह से इसको गेटर करता है। पॉइंट ये है कि अब अगर ये सब अभी आपने वैसे कहा तो है कि सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होना है, तो क्या हमने सब्जेक्टिव अप्रोच अपनानी है या ऑब्जेक्टिव? जैसे अगर सब्जेक्टिव करती हूँ तो मैं कहूंगी कि जी मुझे ये वाला प्रॉब्लम जो है ना, इसी में ये चारों चीजें इसके अकॉर्डिंग देखनी है, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी क्या होती है उसकी एक जनरल डिस्क्रिप्शन लाकर और उसमें मैक्सिमम जितना हम ला सकते हैं वो चीज है? जस्ट ये क्लैरिटी दे अभी के लिए कोशिश ये करेंगे अपनी अप्रोचेस जो सी है ना वो ऑब्जेक्टिव रखें, क्योंकि सब्जेक्टिव जो दें। सी ओके, होती है ना वो आई गॉट इट। हर हाँ हर स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती है। और हम क्योंकि करंट वॉर की स्टेट में है, तो वॉर की स्टेट में जितने भी उसूल हैं ना वो सारे के सारे किसी और स्टेट में लगते हैं। जो हमारे पास नॉर्मल एक इस्लामी शरिया, एक इस्लामिक सिस्टम के सेट के अंदर, एक इस्लामिक सिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर जो सी सारी रूलिंग रेगुलेशंस लग रही होती हैं इस्लाम की, वो डिफरेंट होती हैं। तो हमारे पास जितनी भी अभी की सारी सिनेरियोज की बेसिस पर अंडरस्टैंडिंग आएंगी, या जितनी भी आप लोग सब्जेक्टिव सिचुएशंस को एड्रेस करेंगे, तो वो करंट सिनेरियो को ही सिर्फ एड्रेस कर रही होगी या कैटर कर रही होगी। होगा क्या, कल को कोई और मसला जनरेट हो जाता है और वो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, तो फिर वो मसला क्रिएट होगा। अगर ऑब्जेक्टिवली अगर आप लोग उसको एड्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्टिवली डाटा होगा कि हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को किस तरह से देखना है। और सेकंड चीज क्या आ जाती है यहाँ पे, जो सब्जेक्टिव सिचुएशंस है ना उनके ऊपर हमारे पास अहकामी शरीयत जितनी भी है वो बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेनेड है, ठीक है, जितनी भी लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है ना उसके ऊपर काफी सारा वर्क होने वाला रहता है। सब्जेक्टिव के ऊपर काफी सारा काम हुआ हुआ है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसके ऊपर मेजरली काम रहता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव स्टेट, ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हमारे पास नहीं नजर आती कहीं पे भी। कहीं पे भी हम लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी नजर नहीं आती, कहीं पे भी हम लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टेट नहीं नजर आता, कहीं पे भी इंटीग्रेशन नहीं है उम्मा की एक दूसरे के साथ, ठीक। तो कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव मसलों को ही हल करें, इससे आप लोगों के लिए भी ईज होगी। और बेसिकली जितने भी हमारे पास मेजर यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के ऊपर ही हो रहा ओके, जजाकल्लाह खैरन कसीरा भाई। सिर्फ वो आप जो कहते थे ना सैंपल आर्टिकल भी भेजेंगे, जस्ट वो जरूर भेजिएगा। है। अच्छा, वापस आते हैं हमारी जो प्रेजेंटेशन थी, छोटी सी प्रेजेंटेशन है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे इसको भी। लास्ट वाली जो हमने देखी थी आर्टिकल में, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हुई हैं। इसमें बस एक बर्ड आई के थ्रू जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। आप लोगों ने सारा स्ट्रक्चर देख लेना है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कि सही से प्रोवाइडेड है। जो टास्क है उसको स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोग इस टास्क के, इस कंपार्टमेंट के, इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं।
ठीक है, और जितनी भी कंटेंट है उसको अलग से आउटलाइन करते हैं कंटेंट की स्लाइड्स के, हमारे इस पेज पर ये कंटेंट है। मैंने वो सैंपल प्रेजेंटेशंस ग्रुप में शेयर की हैं कैप्टन्स के साथ। कैप्टन से डिमांड कर सकते हैं आप लोग कि वो आप लोगों को शेयर कर दें। इसके अलावा आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स प्रॉपर डिफाइन करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है आप लोगों की प्रेजेंटेशन के अंडर। उसके बाद आप लोगों ने टाइटल कंसाइज रखना है। आप लोगों का जो टाइटल है वो इतना अच्छे से समझ में आ रहा हो कि हम लोगों को पता हो हम कौन से मसले को इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझ रहे हैं। उसके बाद अपना नाम, अपने कैप्टन का नाम, अपनी कम्युनिटी का नाम जरूर प्रोवाइड कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को पता हो किस ग्रुप से कौन सा काम आ रहा है। और बाकी आगे चलें, विजुअल स्टैंडर्ड्स अपनी कोशिश करें कि जितनी भी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें तो उसके साथ कोई ना कोई विजुअल जरूर प्रोवाइड करें। जैसे इस प्रेजेंटेशन को या किसी और प्रेजेंटेशन को जब भी मैं प्रेजेंट करता हूँ तो फॉर्म ऑफ विजुअल्स भी साथ में प्रोवाइडेड होते हैं, कुछ इमेजेस, कोई स्ट्रक्चर्स, कोई शेप, ताकि ईज हो जाए। जैसे ये देखें, ये हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंटेशन का टाइटल दिया, तो प्रेजेंटेशन के टाइटल के किस तरह से पता लग रहा है पूरी स्लाइड के अंदर प्रेजेंटेशन का टाइटल अलग से है। तो एक विजुअल से क्या होता है, देखने वालों को, ऑडियंस को अच्छे से एक चीज जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अपन को विजुअल्स आपके अच्छे हों, फॉन्ट्स अच्छा सा चूज किया हुआ, टाइम न्यू रोमन बेसिकली ज्यादातर यूज किया जाता है इंटरनेशनली। उसके बाद आप लोगों ने साइज और स्टाइल देख के अच्छे से यूज करना है कि वो रीडेबल हो, दूर से देखने वालों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोगों ने बैकग्राउंड के कलर अच्छे से यूज करने हैं। इसके बाद पेजेस के नंबर प्रोवाइड कर दें कहीं पे। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने कंटेंट के अंदर और क्या चीज की फोकस करना है, आप लोगों का जो डाटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम तक आ रहा है, प्रॉपर्ली साइटेड है। हर स्लाइड के अंदर जो भी बात करें उसके एंड पे कोशिश करें एक छोटा सा रेफरेंस प्रोवाइड कर दें कि हमने ये बात कहाँ से लिया, या एक लास्ट पे स्लाइड बना दें जिसके अंदर अपने सारे रेफरेंसेस प्रोवाइड करें। अपने कंटेंट को एक बैलेंस्ड वे में प्रोवाइड करें ताकि एक्सेसिव ना हो जाए, ताकि ईज रहे समझने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। उसके बाद आ जाते हैं, आप लोगों ने साइटेशन रेफरेंसेस किस तरह से जनरेट करना है। अगर आप लोग कोई कुरान की वर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस कुरान की वर्स को प्रेजेंट करें और उसकी सूरा का नंबर आया कर। आवाज नहीं है, मुझे नहीं आ रही शायद। नहीं, वो 1 मिनट के लिए मैंने माइक ऑफ किया। अच्छा, इसके बाद ये था कुरान के रेफरेंसेस किस तरह से आप लोगों ने प्रोवाइड करने। अच्छा, हदीस के भी इसी तरह से जो हदीस आप लोग कैप्टन्स के साथ मैंने कुरान की वर्सेस को किस तरह से प्रॉपर्ली साइड किया जाना चाहिए, किस तरह से कौन सी चीज़ों को मेंटेन रखना है, वो सारी एक्सप्लेन की हुई हैं। हदीस किस तरह से आपको निकालनी, कहाँ से निकालनी है, ऑथेंटिसिटी किस तरह से चेक करनी है, वो भी सारी मैंने एक्सप्लेन की है। उसके बाद इंशाल्लाह कैप्टन के साथ ये चीज़ भी डिस्कस की है कि आने वाले कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रॉपर वर्कशॉप रखें उसूल कुरान और सुन्नत का, ताकि आपको जो लॉज हैं कुरान की मीनिंग्स को किस तरह से लिया जाता है, कुरान की अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से लिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से समझा जाता है, हदीस की कंपाइलेशन किस तरह से की जाती है, ये आपको के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन कैप्टन को प्रोवाइड की गई है वो कैप्टन से जो इस्लामिक उर्दू बुक्स की वेबसाइट शेयर की थी, वेबसाइट शेयर की थी। उसके अलावा मैंने सुना.com की वेबसाइट शेयर की थी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये अपने कैप्टन से अपने। उसके बाद अपने रेफरेंसेस को जितने स्लाइड वो अलहदा से बना लें या हर स्लाइड पे लास्ट में रेफरेंसेस प्रोवाइड कर दें, और कोशिश करें कि वो आइदर एपीए के स्टाइल में हो या हार्वर्ड। ये क्या होता है, ये रेफरेंस को फहद भाई, ही बाजीगा बाजी। ये एक आसिम भाई का माइक खुला हुआ है, उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, प्लीज उनसे कहीं माइक ऑफ कर दें। जी आसिम भाई, कोशिश करें आपका माइक बंद हो जाए, वरना फिर मुझे खुद बंद करना पड़ेगा। सही है बाजीगा बाजी।
नहीं, अभी भी उनका माइक म्यूट नहीं हुआ। 1 मिनट दीजिएगा, मैं खुद कर देता हूँ। अभी सही है बाजी का बाजी? जी भाई, अभी सही है। सही हो गया। अच्छा, अभी आ जाते हैं हमारे पास हदीस पे बता दिया, कुरानिक रेफरेंसेस किस तरह से कोट करने ये बता दिया, आप लोगों ने स्लाइड्स में रेफरेंसेस किस तरह से बताने ये भी बता दिया। डाटा का जो भी सारा का सारा सोर्सेज है, आपने कोई फिगर यूज किया है, कोई टेबल यूज किया है, कोई ग्राफ यूज किया है, कोई फैक्ट बात कहीं से उठा के प्रेजेंट किया है, उन सब के नीचे कैप्शन करें, उसका रेफरेंस कोशिश करें और उसके साथ कैप्शन रखें कि आप लोग इसमें क्या चीज़ एड्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इसके अंदर स्टाइल को एड्रेस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैप्शन में स्टाइल लिख दिया इसका, ठीक है। इस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं अपने आर्टिकल्स में, अपनी प्रेजेंटेशंस में, कि वो एक स्पेसिफिक कैप्शन प्रोवाइड करें जिससे हमें आइडिया हो जाए कि ये इमेज जो है ये किस रिलेटेड है। बाकी वही चीज़ें आप लोगों ने कोशिश करनी है कंसिस्टेंट हो, सारी की सारी हेडिंग्स अच्छे से पता लग रही हो, लेआउट अच्छा हो, एब्रीविएशंस जो हैं वो अच्छे से यूज़ हुई हो, अंडरस्टैंडिंग हो। एक लास्ट में बेसिक एब्रीविएशन का फॉर्म बना लीजिएगा जिसमें पता लग जाए कि ये एब्रीविएशंस यूज़ हुई हैं। कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो उनको टाइमली चेक कर लीजिएगा। और बाकी देख लें, जब प्रेजेंट कर रहे हो तो अपने टाइम को डेडिकेट कर देंगे, इतने टाइम इस बंदे ने प्रेजेंट करना है। डिमांड यही की जाएगी कि कैप्टन्स जो हैं वो अपनी चारों की चारों फाइल्स को प्रेजेंट करें बीएफ के रूम में, डिस्कशन फोरम के रूम में। बाकी सबमिशन की गाइडलाइंस जो हैं वो शेयर कर दूंगा मैं, वो उसकी प्रॉपर चेकलिस्ट है, वो सारी की सारी आप लोगों के साथ, कैप्टन्स के साथ शेयर करूंगा। तो कैप्टन्स ने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है कि सारी गाइडलाइन प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अंदर चेक बॉक्सेस हैं, हर कोई 10 से 15 टास्क्स हैं हर प्रेजेंटेशन के अंदर, चेक करना है कि वो सारे कंप्लीट हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो उनको टिक मार्क कर सकते हैं। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि उन चेकलिस्ट को प्रिंट करवा के फिजिकली अपने पास सामने रख के सारा का सारा गो थ्रू कर सकते हैं कि आया ये चीज़ें प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद हैं कि नहीं। और अगर किसी को ईज है अपने वर्ड पे, तो वो वर्ड पे भी वो चीज़ टिक करके चेक कर सकता है, और हम तक वो सारी चेकलिस्ट फिल करके प्रोवाइड करनी है विद द प्रेजेंटेशंस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप लोगों ने कोई भी वीडियो, कोई एक्सटर्नल कंटेंट कहीं से प्रोवाइड किया, उसके कॉपीराइट्स के कंटेंट, कॉपीराइट्स जितने भी हैं वो साइड करने ज़रूरी, वरना क्या होगा, वो प्लेजरिज्म समझा जाएगा और वो प्रेजेंटेशन दोबारा रेफर बैक की जाएगी उस ग्रुप को, और वो अपनी सारी सर्टेन चेंजेस अमेंडमेंट्स बना के हम तक फिर से वो अपनी सबमिशन भेजेगा। जी, यहाँ पे हो गई मीटिंग एंड। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो बता दीजिए। आप प्लीज वो जो आप कह रहे थे कि उर्दू बुक के रेफरेंस आपने वो दिए थे कि वो कहाँ से पढ़ी जाए, वो वेबसाइट या जो जो भी सोर्स है वो प्लीज आप दोबारा से शेयर कर देंगे ग्रुप्स में ताकि। मैं इधर मीटिंग में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं फॉर नहीं द नहीं, फर्स्ट टाइम।
जो वो भेज दें ताकि वो फिर आप रखें ताकि उनको फिर यूज किया जाए, मतलब उसको क्या कहते हैं? जी जी, वो शेयर कर दूंगा ना, मैं लिख के टाइप करके भी आप लोगों तक फॉरवर्ड कर दूंगा, कैप्टन आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। मैंने कहा यहाँ पे मैं वो वेबसाइट्स वगैरह खोल के एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कुरान शुक्रिया। पाक कोई भी ग्रामेटिकल या वर्ड की अंडरस्टैंडिंग लेनी हो आप लोगों ने, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है corpus.quran.com, ठीक है, corpus.quran.com। ये इस वेबसाइट में आप लोग क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं। आप लोग ट्री बैंक देख सकते हैं। ट्री बैंक क्या होता है? अपने वर्ड्स की, अपनी आया की हर वर्ड की प्रॉपर प्लेसमेंट, ठीक है। उसके अलावा ओंटोलॉजिकल कुरानिक कॉन्सेप्ट्स देख सकते हैं कि कोई भी आया है उसका कहीं और क्या मीनिंग लिया जा रहा है, किसी और जगह पे क्या मीनिंग लिया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग इस पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। वर्ड बाय वर्ड कुरान का मीनिंग निकाल सकते हैं, कुरानिक ग्रामर निकाल सकते हैं और मॉर्फोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि कोई भी आयत है, उसके कोई भी वर्ड की इस जगह पे प्लेसमेंट क्यों है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मानी है, क्या रूल ऑफ ग्रामर लग रहे हैं। अच्छा जी, ये तो थी पहली वेबसाइट। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें साइट पे भी प्रोवाइडेड हैं और मोबाइल पे भी ये वेबसाइट खुल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी वेबसाइट sunnah.com। इस वेबसाइट पे हमारे पास क्या है? सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन निसाई, सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, सुनन अद-दारमी, ये काफ़ी सारी बुक्स हैं। कलेक्शन ऑफ 40 बुलुगुल मरम, उसके अलावा मिशकातुल मसाबीह, अल अदबुल मुफरिद, ये काफ़ी सारी बुक्स हैं जो कि ऑथेंटिक हदीस की किताबें विद इंटरनेशनल नंबरिंग यहाँ पर प्रोवाइडेड है। हमारे पास जो इस्लाम 360 में नंबरिंग प्रोवाइडेड है वो सही से नंबरिंग नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ से कोई भी हदीस को आप लोग जब अगर कभी इन फ्यूचर कहीं पर साइट करने की कोशिश करें तो वो सही से साइट नहीं होंगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास जो अ, उसकी नंबरिंग आती है इस्लाम 360 की अहादीस की या फर्दर कोई भी कॉल वगैरह की, तो वो जो बुक्स के अंदर जो नंबरिंग है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, उसके साथ मैच नहीं करती है, अलाइन नहीं करती है, ठीक? तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो वेबसाइट्स आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं इनसे कोशिश करें, यहाँ से ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। एक ये sunnah.com की वेबसाइट है, एक और इसके अलावा इस्लामिक उर्दू बुक की वेबसाइट है। इस्लामिक उर्दू की बुक की वेबसाइट का ऐप भी है, ये आप लोग अपनी ये वाली वेबसाइट जो है ये अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप लोगों को कौन-कौन सी बुक्स प्रोवाइडेड हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, सुनन निसाई, सुनन तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, मुस्नदुल हमीदी, मुवत्ता इमाम मालिक, उसके अलावा सहीफ़ा शमाइल तिरमिज़ी आ गया, इसके बाद सिलसिला सही अहादीस आ गया। उसके अलावा और ये देख लें, ये नासिरुद्दीन अलबानी की रहमतुल्लाह अलैह की हैं। उसके अलावा हमारे पास अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह की अहादीस और अल अदबुल मुफ़रिद, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब में से ही निकाली गई अहादीस का सेट है। उसके बाद हिस्नुल मुस्लिम आ जाए और मिशकातुल मसाबी आ गई। काफ़ी सारी अहादीस की बुक्स हैं। तो ये इसका ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसकी वेबसाइट खोल लें तो यहाँ पर इस वेबसाइट के साथ ये क्यूआर भी प्रोवाइडेड है, इसको स्कैन करके भी आप लोग इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2 वेबसाइट्स जो हैं इनके ऊपर उलमाए कराम की क्या है, एक कह लें तस्दीक है कि ये दोनों वेबसाइट्स लेजिटिमेट हैं। ठीक है? यहाँ पर जितनी भी अहादीस हैं वो सही से प्रोवाइडेड हैं। बाकी आप लोग कोई भी बुक फाइंड आउट करनी है तो बुक के लिए कोशिश ये करें कि आप लोग आर्काइव इंटरनेट आर्काइव की वेबसाइट यूज़ कर लें। ये एक वेबसाइट है जिसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बुक्स प्रोवाइडेड हैं। सर्च इंजन में जाके इसके आप लोग सर्च कर सकते हैं, वरना गूगल पे भी अगर बुक का नाम लिख लें तो साथ में इंटरनेट आर्काइव लिख लें तो बुक इंटरनेट आर्काइव की वेबसाइट से खुल जाएगी। इसमें काफ़ी सारी बुक्स आप लोगों को प्रोवाइडेड हैं, टेक्स्ट के लिटरेचर प्रोवाइडेड हैं, वीडियोस प्रोवाइडेड हैं और कोई चीज़ बताने वाली रह गई तो नहीं।
आई गेस दैट्स इट। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें इसके अलावा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अहमद। हेलो जी जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैं पहले वो अप्रूव होंगे, उसके बाद उन पे काम शुरू करना है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप लोगों के अप्रूव होने के लिए लास्ट वीक था। आप लोगों के ग्रुप्स में डिस्कशन भी की जा सकती है उसके बाद। मैंने तो यहाँ से अलाउ किया था कि आप लोग अपनी ग्रुप्स में डिस्कशन करें, और मैंने ग्रुप के जो जितनी भी चैट्स बंद हो जाती थी पहले उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि आपसे चैट्स बंद नहीं होंगी। और इसके अलावा और क्या मैं सजेशन दूँ, आप लोग अगर अभी तक नहीं किया तो अभी भी ये वाला फुल वीक है, आप लोग कर सकते हैं। अपनी टीम्स में देख लें कौन से ऐसे लोग हैं जो कि फास्ट हैं यूज ऑफ वर्ड पे या प्रेजेंटेशन के यूज पे, तो वो क्या करें, उनको प्रेजेंटेशन अपना सारा डाटा कंपाइल करके उनको दे दें, वो प्रेजेंटेशन या आर्टिकल की फॉर्म में जल्दी जल्दी उसको कन्वर्ट करके फॉर्मेटिंग लगा के हम तक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी का ये वाला जो सा वीक है इसमें भी आप लोग अपने जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनको फाइनलाइज कर सकते हैं और उनके ऊपर रिसर्चेस जनरेट कर सकते हैं। रिसर्च जनरेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर उसको सही से करना आता हो। मैंने कैप्टन्स के साथ शेयर किया है कि किस तरह से एक रिसर्च आर्टिकल को फास्ट फास्ट पढ़ा जा सकता है, किस तरह से बुक के अंदर से कंटेंट जो है वो फास्ट फास्ट निकाली जा सकती है, किस तरह से रेफरेंसेस जो है वो फास्ट निकाले जा सकते हैं, एआई का यूज़ किस तरह से किया जा सकता है अपने यूटिलिटी के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए। ठीक है, तो कोई चीज़ ना भी पता हो तो कैप्टन के थ्रू अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। ओके। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, ये जिस भाई शाहजेब भाई ने ना यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोवाइड कर दिए हैं, यहाँ पर एक और वेबसाइट है वो भी शाहजेब भाई प्रोवाइड कर दें। उस वेबसाइट का नाम है almani.com। ठीक है, इसमें भी कुरान पाक के मानी जो से हैं वो सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, almani.com की एक वेबसाइट है, इसके अंदर भी कुरान पाक के काफ़ी सारे मीनिंग्स और आयात के रेफरेंसेस सही से एड्रेस्ड हैं। ठीक हो गया। बाकी मैंने कैप्टन्स को शेयर कर दिया था कि किस तरह से किसी भी वेबसाइट को अगर आप लोगों ने कन्वर्ट करना हो अपनी अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज में, यानी फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती तो किस तरह से एक इंग्लिश वाली वेबसाइट को उर्दू में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर किसी को वो चीज़ भी नहीं आती तो वो अपने कैप्टन से रेफर बैक करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है आज की प्रेजेंटेशन में? अच्छा, इन जनरल अगर मैं पूछूं अभी तक जितनी भी हम लोगों ने पूरी की पूरी 3 वीक्स 4 वीक हो जाएंगे आज, 4 वीक्स की जो वर्कशॉप अटेंड की है उसके अंदर कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी को कोई बात कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो बता दें, वो क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, उसके बाद मीटिंग एंड कर देंगे हम लोग। जी जज़ाकल्लाह खैरन। बट लेकिन कि मैं सॉरी उनको सबको नहीं सुन सकी पहले, तो अगर आप इन सब की रिकॉर्डिंग सारी की कट भेज सकते हैं, शेयर कर देंगे दोबारा से सारी जो शुरू से फर्स्ट आपने कहने कि चौथा है आज, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। जज़ाकल्लाह। जी, मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं ना यूट्यूब के चैनल पे ना एक प्लेलिस्ट बना के ये सारी की सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको अपलोड कर देता हूँ। ईज हो जाएगी आप लोगों के लिए उनको एसेस करना। तो और वो प्लेलिस्ट जो है उसको हर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अटैच कर देता हूँ। ठीक है, ताकि कभी भी ठीक आप है, लोगों ने वो खोल कर वहाँ पे प्रोवाइडेड। वो आप हर ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है, सही है। I have a question. What language would it be? Are you expecting us to write in English only or Urdu as well? ना अभी के लिए तो मैंने कोई लैंग्वेज स्पेसिफाई नहीं की है। ये अभी जो हम लोग राइटिंग कर रहे हैं ना, ये सैंपल राइटिंग है,
तो सैंपल राइटिंग में अभी के लिए आप लोग जिस भी लैंग्वेज में ईज रखते हैं उसके अंदर लिख लें। बाकी जब थोड़ी स्किल्स की वर्कशॉप कवर हो जाएंगी और आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एलोक्वेंस को किस तरह से देखना है, इमोशनल इंटेलिजेंस खास तौर पे उस क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से देखा जाता है, तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी कंटेंट है वो जिस भी लैंग्वेज में प्रोवाइड करें, उसके बाद आप लोगों को पता हो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा उर्दू में प्रोवाइड कर रहा है तो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए उसको आता हो कि किस तरह से मैंने अपनी उर्दू के अंदर अगर कंटेंट सारा का सारा प्रोवाइड किया, उसको इंग्लिश के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास एआई की फैसिलिटी मौजूद है, गूगल ट्रांसलेट की फैसिलिटी मौजूद है। आप लोग किसी भी लैंग्वेज में सारा डाटा कंपाइल करने के बाद उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं और उसको प्रूफ रीड करने के बाद कोई इशू हो, कोई मसला हो तो भी एड्रेस कर सकते हैं। तो जिस लैंग्वेज में भी अभी आप लोगों के लिए ईज है आप लोग करें, और अभी का जितना भी काम है वो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस है, फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एक्विजिशन अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, So the topics will be provided by you, or we just randomly pick a choice of our topic and write on it? देखें बेसिकली मसला ये है कि रिसर्च जो है ना वो काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी कह लें वेस्ट फील्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो टॉपिक्स की सिलेक्शन जो सी थी वो मैंने टीएल्स के ऊपर छोड़ दी थी कि टीएल्स अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग इस इमेज के स्ट्रक्चर में रहते हुए, इस इमेज के स्ट्रक्चर में रहते हुए अपनी ईज के अकॉर्डिंग मॉरल क्वेश्चन के अंदर या फाइनेंशियल क्वेश्चन के अंदर उनको जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो उसको एड्रेस कर सकते हैं। Uh-huh. Okay, just as long as we can tie to these 4 topics. जी जी Also, you mentioned that our IQ has not improved in whatever period of time. I think I missed that test when everybody was taken. So could you please provide that link to me or for me? मीटिंग का अर्लियर पोर्शन आप पूछ रही हैं या इन जनरल जो हमारी No, पूरी की पूरी की सारी you mentioned that our IQ has not improved. So I thought everybody has taken the test that I missed. नहीं वो इन जनरल मैंने असेस किया है कम्युनिटी 13 में आने के बाद, क्योंकि जब से मैं आईएमएस बना है ना ऑलमोस्ट तब से ही आईएमएस का पार्ट हूँ। तो पहले मैं टीएल था, उसके बाद फिर मैं कैप्टन बना और कैप्टन बनने के बाद मैं कम्युनिटी हेड बना। तो जब मैं टीएल था तो मैंने तब से ही एक चीज असेस करता हुआ आ रहा हूँ कि जितने भी हमारे साथ हमारे कह लें कोलीग टीएल्स हैं उन सब में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि वो या तो अपनी डेली लाइफ सर्कल्स में इतने ज़्यादा इंडल्ज हैं या फिर अपने एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं अपने खुद के सेल्फ के अंदर। तो वो असेस मैंने किस तरह से किया है, वो रिफ्लेक्शन वाला वीक जो सा हमारा आ रहा है ना, उस रिफ्लेक्शन वाले वीक में पूरी कह लें सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग होती है। उस सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग से अगर एक चीज़ एक बंदा बता रहा है आपको तो उस बात उसके बंदे के बात करने के तरीके से, अंदाज से और स्टाइल से, पैटर्न से पता लग जाता है ये बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग में किस लेवल पर है, अपने आईक्यू के किस लेवल पर है। तो उस जनरल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर मैंने ये एक कह लें एक Generalized statement. I get it. हाँ Okay. इट वाज जनरल स्टेटमेंट। It was an overgeneralization. All right. Got it. जी किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कोई पिछले टास्क में से किसी को नहीं आया? मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने जी स्टार्ट की किसी प्रेजेंटेशन में हक के लेवल से एक्सप्लेन किया था, तो आपने बताया था कि इसका मायने जो है वो फैक्ट के तौर पे, और इसमें 6 और 9 के तो क्या एग्जांपल है दिए थे। नहीं आया हक, इसके मीनिंग को? मेरी आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है। हक के मीनिंग के अंदर आपने क्या चीज पूछी है? हाँ जी, इसमें आपने बताया था कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फैक्ट हो ना, तो जैसे एक बंदे को 6 नजर आ रहा है, दूसरे को 9 नजर आ रहा है। तो ये मैं सोच रही थी कि जहाँ कहीं भी अरबिक में हक का वर्ड है तो उसे हम इसी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल वो हदीस में है ना वर्डिंग के अल जन्ना हक, तो फिर इससे भी हम उस तरह देखेंगे, यानी फैक्ट बेस्ड।
यानी बिल्कुल। हर एक को अपनी अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल अब इस केस में आम बंदा जो है वो जन्नत को जिस तरह से समझता है, लेकिन अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ये वही पर 6 और 9 को मैं माइंड में रख के बोल रही हूँ, तो इसे एक्सप्लेन कर दें। जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोगों ने जो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है ना हक की, ये बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग है हक की। अभी तक जो मॉडर्न डे की जितनी भी रिसर्चेज आपको नजर आएंगी ना, वो हक की इस डेफिनेशन पर नहीं आई हैं। और ये डेफिनेशंस मैंने ली कहाँ से हैं? ये अपने टीचर्स से ली हैं। और मेरे टीचर डायरेक्ट या तो साहिल अदीम हैं, या फिर सर दरियाब हाशमी हैं, या फिर हमारे पास आ जाएं टीचर्स में हमारे पास शेख आतिफ अहमद हैं, शेख वकी अली हैं, उस्ताद अदील आरिफीन हैं, इस तरह। तो ये जो ये वाली फैक्ट की डेफिनेशन आपने मैंने एक्सप्लेन की है ना आप लोगों को, ये बेस्ड ऑन कंपाइलेशन ऑफ नैरेटिव्स ऑफ डिफरेंट टीचर्स है, ठीक है। ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो हक का मीनिंग जो कि हमारे यहाँ नॉर्मलाइज्ड है, वो क्या है? हक का मीनिंग है सच। तो अगर वो वाली मीनिंग के साथ हम जितनी भी अरबिक की ट्रांसलेशंस को, अरबिक की अंडरस्टैंडिंग को गो थ्रू करने की कोशिश करें, तो हमारे पास क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है, या फिर हमारे पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी कंटेंट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी डाटा सेट में वो मैनिपुलेशन के साथ हम तक पहुंचना शुरू हो जाती है। हर कोई बायसनेस शो करना शुरू कर देता है। तो ये जो सा मीनिंग हक का लिया है, ये मीनिंग ये भी है इन द लुगत, या इन द, अगर हम कहें, जो हमारे पास अरबिक की ग्रामर अरबिक की जो डिक्शनरी होती है, उसको लुगत कहा जाता है। तो इन द लुगत भी हमारे पास ये प्रोवाइडेड है, ये वाला मीनिंग है, क्योंकि ये वर्ड अल हक अरबिक का है। तो इसके पैरेलल में और भी काफी सारे मीनिंग्स हैं। मैंने जब ये चीज एक्सप्लेन की थी, आई गेस वो मैंने एब्स्ट्रैक्टली एक्सप्लेन की थी कि हम लोग जब भी कोई भी मीनिंग को आइडेंटिफाई, मेरे ख्याल से मैंने किसी और प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन की थी, ओरिएंटेशन सेशन में शायद एक्सप्लेन की थी। हम लोग किसी भी वजूद का कोई भी मीनिंग है ना, वो हर बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, अपनी डेली लाइफ के परसोना की बेसिस पर, अपने स्टेटस को की बेसिस पर जनरेट कर रहा होता है। अपने तजुर्बे, तजिए, मुशाहिदे, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, एनालिसिस के बाद निकाल रहा होता है कोई भी अपनी बात का मीनिंग। तो जब मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी मीनिंग वाली, तो मैंने एक चीज़ साथ में एक्सप्लेन की थी। देयर वाज अ प्रॉब्लम लोडिंग दिस पेज। मैंने एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की थी, थोड़ा सा जूम इन कर लूँ अगर। ये चीज़ देख रहे हैं, एग्जिस्टेंस कब। मैंने जब ये चीज़ एक्सप्लेन की थी ना, डिफरेंट मीनिंग्स हमारे पास किसी भी एग्जिस्टेंस के आ सकते हैं। कोई भी वजूद है, कोई भी एग्जिस्टेंस है, उसके डिफरेंट मीनिंग्स हर बंदा हमारे पास डिफरेंट लेकर आ सकता है, और वो सारे के सारे अपने अपने एक्सपीरियंस, एक्सपोजर की बेसिस पर फैक्चुअल एनालिसिस के बाद ही वो मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। तो सबकी बात फैक्ट है, ठीक है, सबके मीनिंग सही हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो जितने भी हमारे पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जनरेट होते हैं, उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए, हम लोग एक चीज को उसकी ओरिजिनलिटी से समझ लेते हैं। जब अल्लाह ताला ने उस चीज की तख्लीक की, अल्लाह ताला ने हर चीज की जो तख्लीक की, अल्लाह ताला के इल्म में उस खास वजूद का एक खास मतलब है, ठीक। अब वो अल्लाह ताला के मीनिंग्स में हमारे पास जो खास मतलब आ जाता है, उसको हम लोगों ने प्लेस कर दिया एब्सोल्यूट ट्रुथ पे और अल्टीमेट ट्रुथ पे। अल्टीमेट ट्रुथ वो है जो रोजे क़यामत हमारे सामने खुल के आ जाएगा, अल्लाह ताला हमें बता देंगे इस चीज का ये मतलब था, ठीक। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में प्रोवाइड कर दिया, उसका मीनिंग कुरान के जरिए, सही हदीस के जरिए, सुन्ना के जरिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के जरिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, जिक्र के जरिए। तो जो हम लोग उसके अल्टीमेट जो से मीनिंग है, वो हमारे पास एग्जिस्टेंस के, वो तो बाद में आएंगे। लेकिन उस अल्टीमेट मीनिंग को अचीव करने के लिए हम लोगों ने करना क्या है? हम लोग
पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लगाते हैं, जिसको अरबिक में काफ़ी उलमा कराम सेकंड भी करते हैं। एक इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल भी है इस पर कि अल इल्मु बितूल ज़मान, इल्म जो है वो एक लंबे अरसे के बाद आता है, एक लंबे अरसे की तूल के बाद आता है। तो वो लंबे अरसे की तूल में होता क्या है, बेसिकली हम लोग नर्चर कर रहे होते हैं, हम लोगों ने जो भी परसीव किया मीनिंग एग्जिस्टेंस का, उसको हम लोग फैक्ट समझ रहे थे, उस फैक्ट को फर्दर प्यूरिफाई किया, फर्दर असेस किया, फर्दर समझा और उसको ट्रुथ के लेवल तक लेकर आ गए। अब वो ट्रुथ जो है वो रियलिटी के साथ अलाइन कर रही होगी और हो सकता है ना भी अलाइन कर रही हो, और उस ट्रुथ के साथ फिर हम लोगों ने फर्दर उसकी अंडरस्टैंडिंग ली रिसर्चेस के थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग, थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉन बिलीवर्स अंडरस्टैंडिंग और बिलीवर्स की अंडरस्टैंडिंग, सबको इन पैरेलल रख के देखा, और जो ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर मुत्तफिक हों दोनों के दोनों मैसेज, जिसके ऊपर दोनों के दोनों सेक्ट्स या ग्रुप्स जो हैं वो अलाइन करते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ समझेंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ वो होगा जिसके ऊपर शक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमारे पास आ जाए टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ये यूनिवर्सल ट्रुथ जरूरी नहीं है कि ये हक भी हो, एब्सोल्यूट वाला हक जो अल्लाह ताला के मीनिंग में है। हो सकता है अल्लाह ताला के हाँ जो हम लोग ग्रेविटी के उसूल या जो भी हमारे पास फिजिक्स के लॉ जो से लॉज हैं, जो हमारे पास आर्ट्स के जो से लॉ हैं, मिस्टिसिज्म के जो से लॉज हैं, मेटाफिजिक्स के जो से लॉ हैं, हो सकता है वो अल्लाह ताला की अंडरस्टैंडिंग में, और अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में अपनी अहादीस के ज़रिए से, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से उनका डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट अपर्चर, डिफरेंट एक्सपोजर हम तक प्रोवाइड किया हुआ हो, ठीक है। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो हो सकता है यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ अलाइन कर रहा हो और हो सकता है ना अलाइन कर रहा हो, तो हम लोगों ने फिर फर्दर उसको इन पैरेलल एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करके देख लेना है, हम लोग तक एब्सोल्यूट ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ इस स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग हमको प्रोवाइड कर रहा है, और फिर वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो अल्टीमेट मीनिंग होगा वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम पर अयां कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं, एक मखलूक है हमारे पास, फरिश्ते, फरिश्ते एक एग्जिस्टेंस हैं। अब फरिश्तों का उर्दू में हमारे पास लफ्ज यूज हुआ फरिश्ते, हमारे पास अरबिक में वर्ड यूज हुआ अल मलाइका, ठीक है, हमारे पास इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ एंजल्स। अब ये तीनों वर्ड्स क्या डिनोट कर रहे हैं कि तीनों के तीनों अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उस स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस को जो पर रखती हो, जो सुपर नेचुरल हो, जो मेटाफिजिकल हो, उस स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस को वो क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। इंग्लिश में हम लोग उसको एंजल्स के थ्रू, अरबिक में अल मलाइका के थ्रू, उर्दू में फरिश्तों के थ्रू। तो ये फैक्ट है, वो एक एग्जिस्टेंस फैक्चुअल है और उस एग्जिस्टेंस के डिफरेंट मीनिंग्स आ गए हमारे पास। अब ट्रुथ क्या है उसकी एग्जिस्टेंस का, उसके ऊपर हम लोग फर्दर देख लेंगे कि मेरी जो मीनिंग ऑफ फरिश्ता है, अरबिक के जो मीनिंग ऑफ एंजल है, वो दोनों अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, और कहाँ पर अलाइन कर रही है वो ट्रुथ हो जाएगा, कहाँ पर नहीं अलाइन कर रही वो ट्रुथ नहीं होगा, ठीक है। और उसी को जब हम देख लें कुरान पाक में हम लोगों को उसके बाद हम उसको देख लें, हमारे पास साइंस की रिसर्चेस, हमारे पास जो एम्पिरिकल अप्रोचेस हैं, हमारे 5 सेंसेस उसको किस तरह से डिनोट करके हम लोग तक पहुंचा रहे हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू किस तरह से उसकी मीनिंग आ रही है, उसके साथ अलाइन करके देखें कि हमने जो एक रॉ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की फरिश्ते, मलाइका, एंजल्स की, वो हमारे पास साइंस में क्या है, साइंस बिलीव ही नहीं करती। तो हम अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया कि साइंस मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करती है, लेकिन वो फरिश्तों का होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला मीनिंग आ गया। अब इसी मीनिंग को जब हम कुरान पाक के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, कुरान पाक हमें उस स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस को जिसके पर हो, जिसकी मेटाफिजिकल अप्रोच हो, जो कि सुपर नेचुरल हो, उसके बारे में कुरान पाक हमें क्या बताता है, सही हदीस क्या बताती है, सुन्ना सीरा क्या बताती है, तो वो एब्सोल्यूट ट्रुथ, हमारे पास एब्सोल्यूट ट्रुथ की मीनिंग आ गई। अब हम इन सारे पिछले मीनिंग्स को एब्सोल्यूट ट्रुथ की अम्ब्रेला के अंडर रिलेट करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आया वो चीज़ जो है वो उस स्पेसिफिक एग्जिस्टेंस का मीनिंग हम तक कुरान हदीस क्या पहुंचा रही हैं। और जब एक चीज़ के ऊपर हम लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग के साथ आ जाएं, हमारे वर्ड व्यू, हमारे नैरेटिव्स, हमारे आईक्यू, हमारे इमोशनल क्वेश्चंस और जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो अलाइन कर जाएं
with the understanding of divine truth, divine reality. ठीक है, तो हम लोग उसकी एब्सोल्यूट मीनिंग को समझने के पैरेलल हो जाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे कि इसका डिवाइन मीनिंग यही है, और ये डिवाइन मीनिंग आइदर हम किसी भी डिवाइन बुक में देखें, कुरान पाक में देखें, हम तोरा में देखें, हम इसके अलावा बाइबल में देखें, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में देखें, तो कहीं ना कहीं वो अलाइन करती होंगी, चाहे वो 10%, 20%, 50% अलाइन करती हो, तो वो जितने परसेंट भी अलाइन करती हैं, अल्लाह ताला कुरान पाक में उनको फरमाते हैं, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आ जाओ उस चीज की तरफ जो बराबर है तुम में और हम में। तो वो चीज जो अलाइन कर रही हो सबके कह लें मीनिंग के साथ, उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा जाएगा, और एब्सोल्यूट ट्रूथ की जो फाइनल अंडरस्टैंडिंग है, अल्टीमेट ट्रूथ, वो हमारे पास क़यामत के दिन आया हो जाएगी। हमारे पास वो जो एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर सारे के सारे मुत्तफिक हो रहे हैं, एटलीस्ट वो मिनिमम लेवल है अचीव करना, ताकि यूनाइट हम सारी की सारी जितनी भी ह्यूमैनिटी है, जितने भी लोग हैं, उन सबको एक साथ। ठीक है, होप सो के आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इन डेप्थ क्लियर हो चुका होगा। हम अपने टाइम से एक्सीड कर गए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना यहाँ पे फिर सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो अपने कैप्टन्स के थ्रू हम तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बाकी आजकल मैं ग्रुप में कोशिश कर रहा हूँ कि चक्कर लगा लिया करूँ। हमारे साथ एक मिनट आई थी सफिया बाजी। सफिया बाजी, आप ग्रुप 2 से हैं? हेलो सफिया बाजी। जी, I don't remember. आप कौन से ग्रुप से हैं, बस ये बता दीजिए। I don't remember Because- honestly. Hold on. हम्म, It says group 2, yes. Chapter 13, group 2. हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। Okay. आप कनाडा से हैं या यूएस से No, हैं? United States, Denver, Colorado. ठीक हो Mountain गया, time. सही। ये वैसे आज की जो सी मीटिंग थी ना, ये ग्रुप 2 में मैंने नहीं एड्रेस करनी थी, क्योंकि ग्रुप 2 के जितने भी टीएल्स हैं ना, उनके टाइमिंग का शिफ्ट आता है। और अपोलॉजीज फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको कोई टाइम का इम्बैलेंस देखना पड़ा, ठीक है। और आपके ग्रुप में That's से all आई right. गेस किसी ने फाइल प्रोवाइड की है तज़किया के ऊपर। जी जी Work day, weekday, right? It's a work day. हाँ, हम लोग ना स्ट्रेटजी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर कि हम कौन सा ऐसा टाइम स्लॉट रखें कि ग्रुप 2 को एड्रेस कर सकें। ठीक है, Thank you. तो कोई ऐसी क्वेरी हो जो को आप आज के सेशन में आपको समझ ना आई हो, तो उसको पेंडिंग पे कर लीजिएगा। हम लोग उनको इन डेप्थ शुरू से कवर कर लेंगे, नॉलेज एक्विजिशन की दोबारा से वर्कआउट करके। ठीक हो Okay, गया? appreciate. ठीक है, यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला जो कुछ पढ़ा है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है, उस अंडरस्टैंडिंग को फर्दर अंडरस्टैंड करने की, उसके ऊपर मजीद रिसर्च करने की, तहकीक करने की, उसकी तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ बाकी लोगों तक भी पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और उस पर अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर आप सबके ज्वाइन करने के लिए। जज़ाकल्लाह। फीमान अल्लाह।